नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे लक्ष्मी योग। दोस्तों, हमारा लक्ष्मी योग किसी भी जातक के हाथ में अगर प्राप्त होता है तो दोस्तों ये बहुत ही शुभ फल होता है। अब ये होता कहाँ दोस्तों, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग, अर्धयोग, सफल व्यापार योग, बहुत से योग होते हैं जो कुछ ही हाथों में पाए जाते हैं दोस्तों। तो हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, लक्ष्मी योग। तो लक्ष्मी योग मित्रों उन्हीं के बनता है जैसे जिस किसी के भी शनि वलय यानी कि शनि के क्षेत्र पर आप अगर देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। शनि का क्षेत्र आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। तो शनि के क्षेत्र हमारा ये होता है, अगर इस क्षेत्र पर आपको ऐसा कोई शनि वलय आपको मिलता है, और ये एक बुध के क्षेत्र पर अगर आपको शनि वलय, बुध वलय, शनि वलय, ठीक है। अगर बुध वलय और शनि वलय, ये शनि वलय अगर इस लाइन से टच होके ऐसा निकलता है दोस्तों, और ये भी अगर कोई भी लाइन आकर इसमें टच हो जाती है, ये दोस्तों आपका लक्ष्मी योग है। मैं फिर से आपको दोस्तों बताने का प्रयास करता हूँ जिससे आप समझ जाएं। जिस किसी भी जातक के शनि यानी कि ये शनि की उंगली है, शनि के क्षेत्र पर शनि वलय यानी कि इस टाइप से शनि वलय बनता है, ठीक है। और इसी प्रकार से बुध के क्षेत्र पर भी अगर शनि वलय, बुध वलय बने और कोई भाग्य रेखा या कोई भी लाइन आकर यूँ और इस लाइन से टच हो, ठीक है, एक ही रेखा इन दोनों को आपस में टच कराए, ठीक है, तो ये दोस्तों लक्ष्मी योग बनता है। लक्ष्मी योग, ठीक है। ये बहुत ही कम हाथों में पाया जाता है, लेकिन जिस किसी जातक के अगर ऐसा है तो ऐसे जातक समाज में प्रशंसा इनको बहुत प्राप्त होती है, आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत और संपन्न होते हैं, और एक अद्भुत चीज़ है कि भाषण यानी कि भाषण देने की अद्भुत इनमें शक्ति होती है, ठीक है। भाषण देने में अद्भुत होते हैं लोग। दूसरी बात है, बात करने में इतने एक्सपर्ट होते हैं, ये अपनी ही बातों में दूसरों पक्ष के लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं, इतने चतुर होते हैं। इनका नाम ख्याति होता है, बड़े बड़े शहरों में इनका नाम लिया जाता है और काफ़ी अच्छे मान सम्मान इनको प्राप्त होता है ऐसे लोगों को। दोस्तों ये महालक्ष्मी योग आपको बताया दोस्तों, जिस किसी भी जातक के हो तो दोस्तों इसको ज़रूर आप जान जाएं। अब दोस्तों हम बात करते हैं उपाय से रिलेटेड। दोस्तों अगर इस समय दोस्तों शिव जी का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है दोस्तों, सावन का मौसम है, तो सावन में दोस्तों आप लोग जिस किसी को जो प्रॉब्लम हो दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग आप हर मंडे को आप शिव लिंग पर चढ़ा सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर आप चावल अगर आप चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो दोस्तों इससे आपको धन की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर अगर चावल चढ़ाएंगे दोस्तों तो आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर दोस्तों आप काला तिल चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, कोई लड़ाई दंगा या कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलती है। यदि गेहूँ अगर आप चढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है, गेहूँ अगर आप चढ़ाते हैं तो ऐसे लोगों को संतान का सुख प्राप्त होता है। ये सब शिवलिंग पे दोस्तों चढ़ाना है, जिसको जो ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग ही चढ़ाएं दोस्तों। यदि शिवलिंग पर शहद आप चढ़ाते हैं तो ऐसे लोगों का सौंदर्य आकर्षित हो जाता है, प्लस जो शुक्र होता है वो डेवलप होता है, तो लग्जरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं, चीज़ें प्राप्त होती हैं। यदि हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है, बेलपत्र अगर हम लोग हर मंडे को बेलपत्र आप चढ़ाते हैं तो दोस्तों आपके पास कोई भी संकट नज़दीक नहीं आएगा, और आपको सारे जो कष्ट हैं कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी, सारे कष्टों से। यदि दोस्तों आप आंवला चढ़ाते हैं, ठीक है, अगर शिवलिंग पर आप आंवला चढ़ा देते हैं तो धन और दीर्घ आपकी आयु में बहुत ही बढ़ावा होता है। तो ये आपको जानकारी दी, आपको अच्छी लगी हो, यही आशा उम्मीद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।